सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में, जो सिप्ला ब्रांड की तरफ से आपको मिल जाएगा। 60 ml की सिरप की कीमत लगभग 30 से 35 रुपये होती है और 100 ml की लगभग 45 से 50 रुपये के तकरीबन आपको ये मिल जाता है। और ये सिप्ला ब्रांड की तरफ से आने वाला एक एथिकल सिरप होता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो देखने को मिलते हैं वो कॉम्बिनेटेड क्रीम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें आइब्रोफेन प्लस पैरासीटामोल होता है। आइब्रोफेन जो इसमें देखने को मिलता है वो 100 mg में होता है और पीसीएम जो होता है इसमें यानी पैरासीटामोल होता है 162.5 mg में देखने को मिल जाता है। और 5 ml की क्वांटिटी में ये चीज़ें होती है। मतलब अगर 5 ml आप बच्चों को दोगे तो उसके अंदर आपको 100 mg ब्रोफेन जाएगा और पीसीएम जाएगा आपको 162.5 mg का। तो डिटेल्स में समझते हैं इसके बारे में, क्या इसका यूजेस है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है। इंग्रेडिएंट्स को भी डिटेल्स में हम लेंगे अभी आगे, और डोजेस कितनी प्रकार से इसको लिया जा सकता है, किसके आपने इसका डोज कैलकुलेट करना होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब पैरासीटामोल क्या होता है, वो एक एंटीपैरेटिक प्लस नॉन स्टेरॉयडल एनाल्जेसिक होता है, यानी बुखार और दर्द दोनों प्रकार की कंडीशन में पीसीएम दिया जाता है। और ब्रोफेन का काम क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, यानी ये सूजन को, दर्द को राहत देने में मदद करता है। अब मुख्यतः इसके यूजेस के बारे में हम एक तरीके से समझे, ओवरऑल समझे कि बुखार और दर्द के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके यूजेस पे हम थोड़ा एक नज़र डाल देते हैं। बुखार के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है बच्चों में, मतलब किसी भी टाइप का बुखार हो, 100 प्लस हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा बुखार हो गया तो बच्चों में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चों के जैसे सर दर्द हो रहा है, चोट लग गई कहीं पर, उसमें दर्द हो रहा है, चाहे वो गुम चोट लगी हो, जैसे कि कभी चोट वोट लग जाती है उसमें खून नहीं आता है, तो उसमें भी बच्चों को इस टैबलेट्स का या इस सिरप का जो होता है वो यूज़ करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर बच्चों के कभी आँख में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो गया, उसमें दर्द हो रहा है, कान में इन्फेक्शन हो गया उसके में दर्द हो रहा है, दांतों में कभी क्या होता है कि कैविटी वगैरह हो जाती है, दांत खराब हो जाता है, मसूड़ों में दर्द और सूजन आ रही है, तो भी आइबुजेसिक प्लस सिरप का आप यूज़ कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी प्रकार के दर्दों में आप बच्चों को इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बच्चों का स्टमक पेन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से ये काम नहीं करेगा। कुछ हद तक आपको रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि इसमें पीसीएम वगैरह है, तो थोड़ा बहुत एंटीपैरेटिक एंड एनाल्जेसिक है, तो आराम देने में मदद कर सकता है, लेकिन उतना अच्छे से ये वर्कफुल नहीं होता है। इमरजेंसी के तौर पर आइबुजेसिक प्लस आप दे सकते हैं। सभी प्रकार के दर्द में आप इसका यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ बुखार आ रहा है तो भी इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाता है बच्चों में, दर्द वगैरह के लिए इजीली इस सिरप को आप यूज़ में ला सकते हो। साथ ही साथ अगर बच्चों को बुखार आ रहा है और इस दवाई को ले रहे हैं तो उतर नहीं रहा है, या कोई भी दवाई अगर आप ले रहे हो, दूसरी पैरासीटामोल भी ले रहे हो, अगर नहीं उतर रहा है तो बच्चों में क्या करना पड़ता है, कोल्ड स्पंजिंग करनी पड़ती है। मतलब ठंडे पानी में अपना एक तौलिया भिगोए, पूरा शरीर जो होता है बच्चों को पोंछ लेना चाहिए और उसके बाद दवाई दीजिएगा, तुरंत बच्चों को बुखार जो होता है कंट्रोल में आ जाता है। फिर भी अगर बच्चों को बुखार नहीं आता है तो इसके साथ साथ सपोर्टिंग मेडिसिन का भी सहारा लिया जाता है। साथ ही साथ जैसे एंटीबायोटिक दवाई का यूज़ करवाया जाता है, स्टेरॉयडल मेडिसिन भी आती है, और प्रकार की दवाइयों में भी इस साथ साथ इसको करवाया जा सकता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों में कुछ देखने को मिल सकते हैं कॉमनली, जैसे कि मितली होना, उल्टी होना, घबराहट होना, पेट दर्द होना, अल्सर जैसी शिकायतें हो सकती है। अगर इसके अलावा भी आपको बच्चों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो दवाई को बंद कर दीजिएगा और डॉक्टर से इसके बारे में कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा किस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 0 से 12 साल तक के बच्चों को इस सिरप को लिया जा सकता है। इसके डोज को हम सामान्य भाषा में आपको समझा देते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चों की डोज होती है उनके वेट के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है। अगर आपका बच्चा 10 किलो का है तो उसको 2.5 ml दिन में 3 बार देना है, 20 किलो का है तो 5 ml दिन में 3 बार देना है। तो ये सामान्य सा मेथड है, आपको ज़्यादा डीपली अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल एच का ड्रग्स होता है, डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी के तौर पर आप OTC के आप इमरजेंसी में इसको ले सकते हैं। लंबे समय तक यूज़ करने से बच्चों में कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान हो सकते हैं, जैसे लिवर पे इफेक्ट डाल सकता है, किडनी इफेक्ट डाल सकता है, और जिसकी वजह से बच्चों को उल्टी होना, पेट फूलना, जैसे दूध उल्टी कर देता है, तो ये शिकायतें हो सकती है। इसीलिए इन दवाइयों को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। एंटीपैरेटिक प्लस एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं, तो लंबे समय तक बच्चों में हो या बड़ों में दवाइयों को कभी भी लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करे तभी तक उनका यूज़ में लाना चाहिए। तो गाइज ये था कुछ आइबुजेसिक प्लस सिरप के बारे में कंप्लीटली जानकारी।
उम्मीद करूँगा आपको जानकारी मैं सही से समझा पाया हूँ। कोई डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आप हमें कुछ थैंक्स या सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।